नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। झारखंड सरकार में इन दिनों अधिकारियों का टोटा चल रहा है। आलम यह है कि पथ निर्माण, जल संसाधन और भवन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आला अधिकारियों के भी पद खाली पड़े और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर चूहे द्वारा शराब पीने के मामले से लेकर जमशेद वन्य आश्रयणी विभाग की ओर से पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने का मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर क्या कुछ हमला बोला गया है। देखिए, झारखंड सरकार अब 5.5 पौने 6 वर्ष का कार्यकाल लगातार पूरा करने जा रही है और पहले इन्होंने बहाना बनाया था कि कोविड का समय है, कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से BMW से रेंज रोवर तक वो गाड़ियों का सफ़र तय करते रहे, उसमें विकास कार्य नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लीज खुद के नाम पे ले लिया, अपनी साली के नाम पर दे दिया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। उसमें विकास कार्य, कोरोना से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन विकास जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए होना था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए, वो नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े मैंडेट के साथ आए। उनके मैंडेट को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हर एक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को, वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नजरिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, उन्होंने भी कई बार ये चीज़ को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। जो विकास योजना है वो आशा देख रहे, बाट देख रहे हैं कब इनका डिस्पोजल होगा, लेकिन इन की पोस्ट पे ये लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण ये विकास नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप बताएं, जल संसाधन, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की आपको हम रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, बड़े टेंडरों पर रोक लगी हुई है क्योंकि महत्वपूर्ण पद खाली हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि 5 करोड़ रुपए तक का टेंडर जो है वो चीफ इंजीनियर डिस्पोज करते हैं और 5 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर होता है उसको इंजीनियर इन चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें चीफ इंजीनियर होते हैं, संबंधित वित्त पदाधिकारी होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं, इनकी संयुक्त कमेटी होती है। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में उमंग सावन मेला का आयोजन किया गया। आज इस मेले का उद्घाटन रांची के सांसद संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ और उनकी बहू गार्गी मलकानी सेठ ने किया है। बता दें कि उमंग सावन मेला में महिलाओं के लिए तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉल में ज्यादातर महिलाएं ही सामान की बिक्री कर रही हैं। इस अवसर पर नीता सेठ और उनकी बहू गार्गी मलकानी सेठ ने सावन की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है। ऐसे मेलों के आयोजनों से न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि उन्हें एक सामाजिक पहचान भी मिलती है, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है और अगर वो सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। तो यहाँ पे इतनी महिलाओं ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब इस मेले का आनंद लें और इसे बहुत ही सक्सेसफुल बनाएं। जय हिंद, जय नारी शक्ति। संदेश तो यही देंगे कि पहले तो सबसे पहले जो है सबको सावन की बहुत बहुत बधाई। और ये सावन का महीना इतना पवित्र और ऊर्जा और उमंग वाला होता है कि हमारे अंदर उत्साह भर देता है और वही उत्साह जो है इस मेले में दिखाई दे रहा है। और आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो जो वो अपने घर में बैठकर भी जो हुनर कला करती हैं उसका प्रदर्शन करने का उनको इस मेले में मंच मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मेले में भगवान के साथ दे और उनकी अच्छे से अच्छा वो अपनी जो है संस्कृति और परंपरा को भी यह दिखाती है। तो मुझे शुभकामनाएं देती हूँ कि इसका बहुत बढ़िया आयोजन सफल हो। इस आयोजन में मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर मानव तस्करी की कोशिश को सशस्त्र बीमा बल यानी SSB ने नाकाम कर दिया। जयनगर में तैनात 48वीं वाहिनी के जवानों ने मंगलवार को नेपाल भेजी जा रही झारखंड की एक नाबालिग लड़की का
रेस्क्यू कर लिया। वहीं गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के अनुरूप मांझी के रूप में की गई है। वह लड़की को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाने की फिराक में था। एसएसपी ने नाबालिग लड़की और युवक को जयनगर थाना को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची ग्रामीण एसपी ने आज क्राइम मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और उन्होंने कहा है कि जेल से छूटने वाले अपराधियों पर रांची पुलिस निगरानी रखेगी। आर्म्स एक्ट के साथ चोरी लूट के मामले में शामिल आरोपियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने और ग्रामीण क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में अड्डेबाजी बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सभी महत्वपूर्ण कांडों को डिस्कस किया गया और उसमें जितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए ताकि कांड में उचित उद्भेदन हो सके। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं आर्म्स एक्ट हीनस क्राइम वाले जो आर्म्स एक्ट और बर्गलरी वाले मामले, चोरी डकैती लूट वाले मामले, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि उन क्रिमिनल्स को, गैंग्स को आइडेंटिफाई करें ताकि कांड का सही समय पर उद्भेदन हो सके और इन क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके। ये अपराध गोष्ठी का रांची के पंडराओपी क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की गई और उसके निशानदेही पर छीनी गई चेन को गलाया हुआ बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर के पास से छीनी गई चेन को गलाया हुआ भी बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना 11 जुलाई की है, जब जनकनगर स्थित ओझा मार्केट के पास एक महिला मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए थे। एक महिला पूजा करके लौट रही थी जनकनगर ओझा मार्केट के पास। उस समय बाइक पे सवार दो अपराधी थे जिन्होंने उसका चेन छीन लिया था। उनकी पहचान हो गई है। पहचान के बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में एक अभी पकड़ा गया है मोनू कुमार नाम का, और जो चेन था उसने जिस ज्वेलर्स को बेचा था वहाँ पर से उस चेन का गला हुआ हिस्सा रिकवर भी हुआ है और वो दुकानदार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। जो दूसरा भी फरार है उसके लिए भी छापेमारी चल रही है। गैंग का उद्भेदन हो गया है। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ड्रग्स पेडलर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। लखनऊ सैन्य खुफिया विभाग ने रांची पुलिस को एक बड़ा इनपुट दिया था कि शहर के लालपुर इलाके में नशे का काला कारोबार करने वाले लोग ड्रग्स के साथ इकट्ठा हुए हैं, जो नशे की पुड़िया बनाकर युवाओं को बेच रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने टीम गठित की और 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे मोराबादी क्षेत्र के आसपास कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुजीत सिंह, संजीव कुमार सिंह, अभिषेक सिंह, विकास कुमार उर्फ विक्की और श्रवण गोप के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 8.59 ग्राम ब्राउन शुगर, 60,000 रुपए नगद और 7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी टीओपी के ऑफिसर और लालपुर थाना के ऑफिसर गए और जब रेड किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास जब सर्च किया गया तो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। टोटल कितना जो है टोटल जो है 8.5 ग्राम से ज़्यादा ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और हम लोग जो है इस पर आग्रह कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी रांची के जिले वासियों से अपील है कि जब भी आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है या कोई आपके पास इनपुट हो तो जरूर हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर शेयर करें। या डायरेक्ट हमको भी दे सकते हैं मैसेज। पहले भी बहुत आम जनता का मैसेज मिल रहा है जिससे हम लोग को सुविधा हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि समाज के साथ मिलकर रांची को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से मानव तस्करी की कोशिश को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने नाकाम कर दिया है। जयनगर में तैनात 48वीं वाहिनी के जवानों ने मंगलवार को नेपाल भेजी जा रही झारखंड की एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू कर लिया। वहीं गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के अनुरूप मांझी के रूप में की गई है। वह लड़की को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाने की फिराक में था, जब एसएसपी ने नाबालिग लड़की और युवक को जयनगर थाना को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर है। निगम प्रशासन रांची वासियों को यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवैध रूप से सड़कों के किनारे कब्जा जमाने वाले और अवैध वेंडरों के खिलाफ मुहिम छोड़ दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों के आसपास गुमटी के नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगे, इसे लेकर गंभीर है। वहीं नगर निगम के उप प्रशासक संजय सिंह की माने तो किसी भी सूरत में सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही फुटपाथी दुकानदारों को वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि रांची में लोगों को आगमन लोगों का बाधित ना हो। लोग चूँकि सभी के पास 1-2 गाड़ियां हो गई है, रांची में गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मेन रोड में आगमन बहुत ही प्रभावित हो रहा था, इसलिए मेन रोड में लगने वाले वेंडर्स को हमने सबसे पहले हटाया। इसके अलावा ये सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर के रेडियस में मादक पदार्थ भी बेचा जा रहा है। तो हम लोगों ने उसको मद्देनज़र रखते हुए कल अभियान चलाया, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज, लॉरोटे स्कूल, निर्मला कॉलेज के आसपास जितने भी अवैध वेंडर्स थे उसको हम लोगों ने हटाया है। और ये अग्रतर भी हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे। खासकर स्कूल, कॉलेज के आसपास 100 मीटर के रेडियस में कोई भी अवैध गुमटी या पान दुकान आसपास नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। इसके अलावा मेन रोड में जो हमारी रोडें हैं काफ़ी कम चौड़ी हैं, तो वाइट जो लाइन है उससे 5 मीटर के आसपास भी कोई अवैध वेंडिंग ना करें। और वेंडर्स लोग के प्रति भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं। हम लोगों ने कई वेंडर्स मार्केट भी बनाया है, जहाँ ऐसे वेंडर्स जिनको हम लोग वहाँ से विस्थापित करते हैं उनको रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। अभी हम लोग मोराबादी में 220 वेंडर्स को वहाँ पे हम लोगों ने बैठाया है। अटल स्मृति वेंडर्स में भी बहुत सारे वेंडर्स को हम लोगों ने बैठाया है। अन्य भी जगह हम लोग को चिन्हित किए जहाँ पे वेंडर्स मार्केट हम लोग बनाने जा रहे हैं। जब निगम की टीम जाती है, हाँ, ये